नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव 23 फरवरी से बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर निकल रहे हैं। यात्रा की शुरुआत पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड से होगी। हाईटेक बस से यात्रा शुरू करने से पहले तेजस्वी यादव कल वेटनरी कॉलेज में एक रैली को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने तेजस्वी यादव आज देर शाम वेटनरी कॉलेज ग्राउंड पहुंचे तो सियासत में खुद को श्री कृष्ण और अपने छोटे भाई को अर्जुन मान चुके तेज प्रताप यादव भी तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे और इस यात्रा की सफलता का दावा किया। दोनों भाइयों ने कहा कि वे बिहार से बेरोजगारी को हटाकर रहेंगे। क्या लग रहा है, कितने आपके कार्यकर्ता या समर्थकों की भीड़ यहाँ जुटेगी? अब देखिए, बड़ा मुद्दा है, लोग मुद्दे से जो है काफ़ी परेशान हैं। बेरोज़गारी जो है बिहार का जो समझिए कि केंद्र बन गया है। नौजवान हैं, डिग्रीधारी हैं, सब बेरोज़गार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे हों। आज भी ओला के लोग जो आए थे, वो ड्राइवर्स वगैरह, वो लोग भी पहुँचे हैं, अच्छी संख्या होगी। ये जो आपका जो मुद्दा है, क्या लग रहा है युवा को खासकर जो है आकर्षित करेगा ये मुद्दा? आपको क्या लगता है, बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं है? हमको लगता है बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा ही बेरोजगारी है। आपका मेन एजेंडा होगा? कोई नेता चले जाइए, कोई जनप्रतिनिधि चले जाइए, जिसके पास बेरोजगार ना पहुंचते हों ये समस्या लेकर के कि भाई हमको रोजगार दिला दी जाए। चाहे बूढ़े माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए इधर से उधर ठोकरे खाते घूमते रहते हैं और सबसे ज़्यादा जो समस्या है बेरोजगारी की है। किस तरह की रैली होगी कल? भयंकर रैली होगा, भयंकर। यूथ रहेंगे, नौजवान रहेंगे, छात्र रहेंगे, तमाम लोग, पार्टी के लोग रहेंगे, वर्कर लोग रहेंगे, ज़बरदस्त होगा। क्या लग रहा है, ये आपका मुद्दा हिट कर जाएगा? हाँ, यहाँ से बदलाव हो जाएगा, यहाँ से शंखनाद हो गया। अब नया बिहार बनने का। बेरोजगारों की फौज अब खत्म होगी? क्यों नहीं खत्म होगी, क्यों नहीं खत्म होगी? हम लोग शुरू से ही हम लोग का ये रहा है कि बेरोजगारी को ये किया जाए। शुरू से हमारा रहा है, स्टैंड लिए हैं हम लोगों ने। हमने सवाल किया था कि नीतीश का चेहरा जो है उसके सामने में क्या लग रहा है, आपका मुद्दा हिट करेगा? वो काहे नहीं करेगा, तो जनता वो बताएगा ना। कल जो भीड़ रहेगा उसमें आप लोग भीड़ में जनता से सवाल जवाब कीजिएगा। हाईटेक बस पर बखेड़े के बीच कल से तेजस्वी यादव की बेरोजगारी हटाओ यात्रा शुरू हो रही है। वहीं जेडीयू की ओर से हाईटेक बस पर सवाल उठाए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि वे उसी बस पर चढ़ेंगे और वे जेल जाने से नहीं डरते। इधर छोटे भाई के बाद बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी ये कह दिया है कि वे भी जेल जाने से नहीं डरते हैं। जो लड़ाई है बेरोजगारी की, उसकी लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। जेल जाने से हम लोग डरते हैं क्या? कोई गलत काम करेगा तब ना। अब बीजेपी के साथ मिल जाइएगा तब तो आप जो है, चाहे कितना बड़ा से बड़ा रेप किया हुआ लोग हो, वो जो है महापुरुष हो जाता है कमल छाप साबुन से नहाने के बाद। वो लोग तो खुद भ्रष्टाचारी हैं। तेजस्वी जी का रथ निकलेगा और उसका झंडा हम दिखाएंगे। लेकिन कह रहे हैं कि जो लोग बस पे चढ़ेंगे वो जेल जाएंगे। हाँ, तो भेज दो जेल, भेज दो जेल। शुरू से तो जेल में रहे हैं, पिताजी भी जेल में रह के संघर्ष कर रहे हैं। अभी बस जेल में रहने के बाद भी बेचैनी धर ले उनको। तेजस्वी जी के साथ जाएंगे? काहे नहीं जाएंगे? रथ यात्रा में एकदम जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद आज एनडीए की ओर से भी कर दिया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोर कमेटी की बैठक में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। विरोधियों पर हुंकार भरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लंबी मुलाकात की तो जेडीयू ने भी बैठक के जरिए चुनावी रणनीति बनाई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में एनडीए के नेता चुनावी मोड में आ चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना से चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी। बीजेपी दफ्तर से नड्डा ने प्रदेश के 11 जिलों के पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यकर्ताओं में जोश भरा और बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया। लेकिन सभी पार्टी वंश पर, परिवार पर, एक परिवार के रूप में पार्टी है। वह परिवार की पार्टियां हैं और भारतीय जनता पार्टी पार्टी ही परिवार है। इस बात को हमको समझना चाहिए। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और नेहरू, इंदिरा से राजीव गांधी तक की सरकारों के फैसलों की बात की। मोदी सरकार के हौसले को बताया
कि कैसे कश्मीर से धारा 370 को एक झटके में खत्म कर दिया। मुंह से बोलना और काम करने में अंतर है। कांग्रेस पार्टी के पास एक बार नहीं, जवाहरलाल नेहरू के पास 2 बार पूर्ण बहुमत आया, मिसेस गांधी के पास 2 बार पूर्ण बहुमत आया, राजीव गांधी के पास 1 बार पूर्ण बहुमत आया। हिम्मत नहीं कर सके धारा 370 पर। यह मोदी जी की सरकार है। आपने 303 एमपी जिता करके भेजे, मई महीने में आपने भेजा और अगस्त महीने में धारा 370 को धाराशाही कर दिया। इस बात को जेपी नड्डा को बीजेपी दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उनके बचपन से जुड़ी तस्वीरें भेंट की, जिसे बीजेपी अध्यक्ष निहारते रह गए। इसके बाद स्टेट गेस्ट हाउस में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें चुनावी रणनीति पर जोर दिया गया। बैठक में बिहार भाजपा अध्यक्ष के अलावा डिप्टी सीएम सुशील मोदी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मौजूद रहे। बीजेपी के बाद सहयोगी जेडीयू की बारी थी। मुख्यमंत्री आवास पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, पार्टी के सभी जिलाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और क्षेत्रीय प्रभारी शामिल हुए। वैसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्टेट गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। इस दौरान संजय जायसवाल, भूपेंद्र यादव और सुशील मोदी मौजूद थे। चुनावी साल में दोनों ही पार्टियों के नेताओं की मुलाकात कई मायनों में अहम है। बैठक में चुनावी रणनीति पर मंथन के साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा की गई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ नीलकमल की रिपोर्ट। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। रणनीति पर मंथन के लिए नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है और इसके साथ ही सियासी बदजुबानी का भी सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे तो आरजेडी तिलमिला उठा और बेहद आपत्तिजनक शब्दों में निशाना साधा, जिस पर बीजेपी ने भी चुनाव में आरजेडी के अंतिम संस्कार का दावा कर दिया। चुनावी साल वाले बिहार में अभी ठीक से राजनीति की बिसात बिछी भी नहीं है कि नेताओं के जुबान लड़खड़ाने लगे हैं। चुनावी रणनीति पर मंथन के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के पहले ही पटना दौरे से आरजेडी को ऐसी मिर्ची लगी कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह सारी मर्यादा भूल गए। ये 2 लंगड़ों का जुटान है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि 2 लोगों के एक पैर जुट जाने से कोई अपंगता दूर नहीं होती है। यही दोनों का जोड़ी है और कहीं कुछ नहीं है। जबकि शुक्रवार को ही तेज प्रताप यादव ने भी मुख्यमंत्री पर बेहद अमर्यादित टिप्पणी की थी। कंस का वध होगा तो फिर किसका 20 में वध होगा? 2020 में किसका वध होगा? ये हमें बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोग भली बात ही जानते हैं कि जो महान जनता किस तरीके से, किस दौर से हमारा बिहार गुजरने का काम हो रहा है। अपने नेता पर एक के बाद एक हमले से गुस्साई बीजेपी ने राजद पर करारा वार किया और बदजुबानी को संगत का असर बता डाला कि जिस प्रकार से वो 2 अनपढ़ गवार भाइयों के बीच में जगदानंद सिंह धृतराष्ट्र बने हुए हैं, उनको जमीन दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब उनको नेतृत्व लेने के बाद भी जो है राजद की नैया कोई पार नहीं लगा सकती है। राजद का अंतिम संस्कार होना तय है। 6 महीने के अंदर उसको बासघाट पहुंचा दिया जाएगा। सियासत में विरोधियों के लिए बदजुबानी कोई नई बात नहीं, वो भी तब जब मौका चुनाव का हो। लेकिन बिहार में तो अभी चुनाव में कई महीने की देरी है। अगर अभी से ही नेताओं की जुबान इस तरह से फिसलने लगे तो चुनाव प्रचार के दौरान क्या होगा पता नहीं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए नीलकमल के साथ अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। चुनावी साल में नीतीश कुमार ने जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं को अहम टिप्स दिए, रणनीति पर चर्चा की और उत्साह के साथ चुनावी समर में जाने को कहा। अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले टिप्स से उत्साहित कार्यकर्ता काफी जोश में दिखे और सरकार के विकास कार्यों को दमखम के साथ जनता के बीच ले जाने की बात कही। कार्यकर्ताओं को इस चुनाव का मूल मंत्र दिया गया कि किस आधार पर हम चुनाव में जाएं और फिर पुनः 1 तारीख को जो जनता दल यू का कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है उसमें बृहद रूप से तैयारी करें कार्यकर्ता और लाखों की संख्या में जनता दल यू के कार्यकर्ता आए। मिला निर्देश देखिए अभी माथे पर 2020 का चुनाव है
और 2020 के चुनाव में अपने प्रखंड अध्यक्ष को लैस करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष को बुलाया गया था कि हमारा जो पार्टी का रीढ़, जो सब कहते हैं कि पार्टी के रीढ़ हमारा प्रखंड अध्यक्ष है। हम लोग गांव में पंचायत घूमते हैं, बूथ बूथ पे घूमते हैं और महिलाओं को मुख्यमंत्री के काम को उत्सुकता पूर्वक बताते हैं, जानकारी देते हैं कि मुख्यमंत्री ने आपके लिए बहुत कुछ ऐसा सोचा है, जैसे कि 50% आरक्षण दिए महिलाओं को, पंचायती राज में 35% आरक्षण दिए हैं, बिहार पुलिस या कोई भी विभाग के नौकरियों में। फर्स्ट बिहार बिहारी फर्स्ट कार्यक्रम के दौरान चिराग पासवान शिवहर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में जुट जाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बेहतर हो, इसे लेकर काम किए जाने की जरूरत है। खासकर 100 डायल नंबर में उन्होंने सुधार की जरूरत बताई। कहीं लग गया तो फोन नहीं उठाता, कोई फोन उठाता तो उसके बाद कोई आता नहीं है। तो अभी भी इन तमाम प्रणालियों को हम लोग को बेहतर करने की जरूरत है और एज एन ऑनेस्ट सलाई ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सरकार को बताऊं और आने वाली सरकार 2020 परिणामों के बाद जो एनडीए की सरकार बनेगी उसमें हम लोग प्राथमिकता से इन विषय को उठाएं। बिहार में तकरीबन 4 लाख नियोजित शिक्षक हड़ताल पर हैं। 48 शिक्षकों के खिलाफ सरकार भी बेहद सख्त है। अब तक 2 शिक्षकों को बर्खास्त कर सरकार ने यह साफ कर दिया कि वो 48 शिक्षकों की मांगों पर विचार करने के मूड में नहीं है। आज एक बार फिर नियोजित शिक्षकों ने डीओ दफ्तर के बाहर हंगामा किया, जिस पर प्रशासन ने पानी से प्रहार किया। भारी संख्या में पटना में नियोजित शिक्षकों का जुटान। पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी के दफ्तर के बाहर थाली पीट पीट कर प्रदर्शन और उसके बाद प्रदर्शन पर पानी की बौछार। डीओ दफ्तर के आगे आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन कर रहे 15 नियोजित शिक्षकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी शिक्षक अपने 2 साथी मनोज कुमार और मोहम्मद मुस्तफा की बर्खास्तगी वापस करने की मांग कर रहे हैं। ये लोकतांत्रिक है, शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह कर रहे शिक्षकों पर सरकार जुल्म ढा रही है। मेरा एक ही मांग है कि ज्योति कुमार को लाओ, बात कराओ, लेकिन ना ज्योति कुमार के बुला रहे, ना ये बात करा रहे। हम लोगों पर ये दमनकारी नीति के तहत लाठी चार्ज, डरा रहे, धमका रहे हैं। दरअसल 2 शिक्षकों की बर्खास्तगी के खिलाफ नियोजित शिक्षक पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ लामबंद है। 2 दिन पहले भी इन्होंने बवाल काटा था। पिछले 17 फरवरी से नियोजित शिक्षक हड़ताल पर है। बिहार सरकार से शिक्षकों की मांग है कि पुराने शिक्षकों की तरह उन्हें भी वेतनमान दिया जाए, सेवा शर्त नियमावली उनके लिए भी बने, पुरानी पेंशन योजना और अनुकंपा का लाभ दिया जाए। जायज मांग रख रहे हैं ना, हम लोग को इतना कम वेतन दिया जाता है, इतने कम वेतन पे बताइए आज कोई काम करेगा? हम लोग का बाल बच्चा का कैसे? 6 दिनों से नियोजित शिक्षकों की हड़ताल जारी है। मांगों को लेकर शिक्षक अपनी जिद पर अड़े हैं, लेकिन फिलहाल सरकार इन सब मांगों पर विचार करने के मूड में नहीं है। कोई वार्ता हुई? कोई वार्ता नहीं, वार्ता का सवाल ही नहीं है। ये लोग बर्खास्त सस्पेंड हैं, इसलिए वार्ता नहीं है। मांग, जिद और सरकार के सख्त रवैये के बीच लाखों मासूम छात्रों का भविष्य अधर में है, जिस पर कोई फिलहाल विचार करने को तैयार नहीं है, न सरकार न ही शिक्षक। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो नियोजित शिक्षकों के समर्थन में अब एलजेपी उतर आई है। पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने शिक्षकों की समस्याओं को पार्टी मैनिफेस्टो में जोड़ने की बात कही। शिवहर जाने के दौरान नियोजित शिक्षकों ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट के लिए चिराग पासवान को आवेदन दिया, जिसके बाद चिराग ने भी शिक्षकों को समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। इसको तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अपनी तरफ से दूंगा ही दूंगा, पर इस बार जो अपना घोषणा पत्र जो लोक जनशक्ति पार्टी जो हम लोग जो तैयार कर रहे हैं, उसमें भी हम लोगों ने आपकी मांग को बिना जनसहयोग के अपराध नियंत्रण संभव नहीं है। ये बातें कही हैं डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने। डीजीपी जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करने हाजीपुर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जनता को चाहिए कि कानून तोड़ने वालों का साथ न दे। इस मौके पर शराबबंदी कानून को डीजीपी ने सरकार का उचित कदम बताया और अवैध कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही।
कानून जब बनता है तो कानून को तोड़ने वाले भी 2-4-5% लोग समाज में होते हैं और उन्हीं के लिए दंड का प्रावधान किया जाता है। तो कानून केवल बनाने से नहीं होगा, इस कानून को ताकत जनता को देनी होगी। बक्सर में पुलिस टीम पर हमले के बाद पुलिस सख्ती के मूड में है। कृष्ण ब्रह्म थाना क्षेत्र के गश्ती पार्टी पर ग्रामीणों ने जानलेवा हमला किया था, जिसमें 3 जवानों को चोटें आई थी। हमला तब हुआ जब राजद नेता मनोज ठाकुर को शराब के नशे में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर मनोज को छुड़ा लिया। इस संबंध में पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए कई लोगों को डिटेन किया है और उनका सत्यापन चल रहा है। उसमें से जो इन्वॉल्व है उनको जेल भेजा जाएगा। मुजफ्फरपुर के सरैया उत्कर्ष लूटकांड में बड़ा खुलासा किया गया है। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक उत्कर्ष का मैनेजर धर्मवीर ही शातिर निकला और अभी तक की छानबीन के मुताबिक मैनेजर धर्मवीर ने लूट की आड़ में लाखों रुपए गबन करने की साजिश रची थी, लेकिन पुलिस ने उसकी साजिश को पर्दाफाश कर दिया। दरअसल उत्कर्ष के कर्मियों ने मीडिया को दिए बयान में 15 लाख लूट की बात कही थी, जबकि सरैया थाने में दर्ज एफआईआर में 14 लाख लूट का जिक्र किया गया था। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने लूट के 1 घंटे बाद बैंक के मैनेजर द्वारा छिपाए गए 5 लाख रुपए अंदर से ही बरामद कर लिए। पुलिस ने यह दावा किया कि असल में उत्कर्ष से 8 लाख रुपए की ही लूट हुई थी। पुलिस ने इस मामले के मास्टरमाइंड समेत 5 लुटेरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बैंक मैनेजर का लूट में कोई किसी तरीके का भी संलिप्तता नहीं आई है, लेकिन जो उन्होंने अमाउंट को बढ़ाकर बताया था और जिसको पुलिस ने रिकवर भी कर लिया है और अराउंड 5 लाख रुपए उसके बाद में बरामद भी कर लिए गए हैं, उसके ऊपर हम लोग एफआईआर करके आगे कार्रवाई करेंगे। एनबा अवार्ड में न्यूज 18 बिहार झारखंड का डंका बजा है। बाढ़ के दौरान बेहतरीन कवरेज और संजीदा मुद्दों पर न्यूज 18 बिहार झारखंड की बेहतरीन रिपोर्टिंग को एनबा अवार्ड से नवाजा गया है। First runner-up, please put your hands together for News 18 Bihar Jharkhand for Bihar flood. The runner-up is News 18 Bihar Jharkhand. न्यूज 18 के खास कार्यक्रम जल शत्रु और बिहार में बाढ़ के दौरान साहसिक रिपोर्टिंग को ENVA अवार्ड से नवाजा गया है। न्यूज 18 बिहार झारखंड को संजीदा मुद्दों पर बेहतरीन कवरेज के लिए ENVA अवार्ड से सम्मानित किया गया। जब बिहार का कोना कोना भीषण बाढ़ की चपेट में था, तो ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 की साहसिक रिपोर्टिंग ने न केवल लोगों की जान बचाई, बल्कि बिहार के लोगों में भरोसा भी कायम किया। न्यूज 18 पर उसी भरोसे और जिम्मेदारी को ENVA अवार्ड की शक्ल में सम्मान मिला है। तालाबों के अतिक्रमण पर जब न्यूज 18 ने अपने स्पेशल शो ऑपरेशन जल शत्रु में खबर दिखाई, तो बिहार के सियासी गलियारों में खलबली मच गई और सरकार ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। जहाँ पे खड़ा हूँ वो दरभंगा का बेटा जगह का गामी पोखर तालाब है और अभी मैं जो चल रहा हूँ वो नक्शे पे तालाब है और आप कह सकते हैं कि मैं तालाबों के बीच से गुजर रहा हूँ। जल शत्रु के अलावा बिहार में बाढ़ और पटना में जल जमाव पर न्यूज 18 ने ग्राउंड जीरो से न सिर्फ साहसिक रिपोर्टिंग की, बल्कि कई लोगों की जान भी बचाई। कई बहुत जल्दी आप लोगों ने जो न्यूज़ 18 ने जो काम किया और इतना जल्दी एक्शन में आया, बहुत ही वो काबिले तारीफ है। हमने लोगों की परेशानियों के मुद्दे को एक मिशन का रूप दिया और न्यूज 18 ने पत्रकारिता का मुकाम हासिल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और अब देख लेते हैं बिहार की कुछ अन्य खबरों को फटाफट अंदाज में। बगहा में संदिग्ध हालत में मजदूर की मौत के बाद रामनगर में जमकर हंगामा। हरिनगर चीनी मिल के मजदूर की मौत के बाद मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन, प्रबंधन पर मामले को दबाने का आरोप। कटिहार में वाहन चेकिंग के दौरान 30 बोतल शराब बरामद, पुलिस ने जब्त किया एक टेम्पो, एक शराब तस्कर भी गिरफ्तार। गया में इलाज के दौरान घायल युवक सचिन की मौत, शव के साथ आरोपी के घर के पास सड़क जाम कर प्रदर्शन। 13 दिसंबर को अपराधियों ने मारी थी गोली। गोपालगंज नगर थाने के खजूरबानी गांव में मनाया गया बिहार पुलिस सप्ताह। नाटकों के जरिए लोगों को दी गई शराबबंदी के बारे में जानकारी, आम लोगों को शराब से तौबा करने का पढ़ाया गया पाठ। कोरोना वायरस को लेकर बोधगया के महाबोधि मंदिर में विशेष प्रार्थना। बोधगया के साथ थाईलैंड और वियतनाम के 500 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालु हुए शामिल। मंदिर परिसर में दीप जलाकर कोरोना वायरस से काल के गाल में समा चुके लोगों को श्रद्धांजलि।
और आप न्यूज 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क कीजिए या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब कीजिए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।